Hello student, this is Sachin Bharadwaj, your physics educator, BioLotus Academy. ओके तो आज हमारा एक क्वेश्चन है 3.19 एसएस प्रोटोप का, ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हमें आज जानने को मिलेंगी। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग जनरली पढ़ते हुए आए हैं, उसका थोड़ा सा नया वर्जन इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? कैसे मिलेगा मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक। क्वेश्चन ये है कि टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन में दो बॉल रखी गई हैं जिसको वेटलेस स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। प्लेन्स आर कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग। वन बॉल इज फिक्स्ड एट पॉइंट ओ, एक बॉल फिक्स रखी गई है, एंड अदर इज फ्री टू मूव, और दूसरी वाली क्या कर रही है, फ्रीली क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। द बॉल्स आर चार्ज्ड आइडेंटिकली, बेटा यहां चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज आइडेंटिकली as a result of which spring length increases to 2-fold। बेटा सपोज करो दो बॉल रखी हुई है, अगर मैं इस पे चार्ज ले आया, स्प्रिंग बेशक कनेक्टेड है, जैसे ही चार्ज लाऊंगा तो रिपल्शन के कारण ये क्या करेंगे, स्प्रिंग एक्सटेंड करेंगी, और एक्सटेंड करेंगे तो कितना एक्सटेंड की, ओरिजिनल लेंथ का 2 गुना, बोले तो 2 फोल्ड्स। मींस अगर इनिशियल लेंथ है तो अब क्या हो गई, 12 लेंथ हो गई है इसकी। क्लियर? ना अगर ये इंक्रीज की है अपनी लेंथ को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, मुझे वही चेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ प्री रिक्विजिट कुछ चीजें बताना चाहेंगे? तो बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले हार्मोनिक मोशन या फ्री ऑसिलेशन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। क्लियर? तो चलिए कुछ बेसिक चीजें देख लेते पहले। तो बेसिक चीज ये है कि बेटा मैं अभी बात कर रहा हूं आपके फ्री ऑसिलेशन की। किसकी बात कर रहा हूं? फ्री ऑसिलेशन की। और फ्री ऑसिलेशन में मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं, और वो कंडीशन है किसकी बेटा, SHM, बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा क्या बेटा कि एक स्प्रिंग है और इसको मैंने एक ब्लॉक से क्या कर दिया, बांध दिया। इस स्प्रिंग की लेंथ है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इसकी नेचुरल लेंथ है क्या, L। लेट सपोज कीजिए बेटा कि अगर मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया बाय डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस कर दिया बेटा, बाय डिस्टेंस x मैंने इसको खींच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इस x डिस्टेंस को खींचते ही इसके पीछे एक लग जाएगा स्प्रिंग फोर्स। क्या लग जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स। और बेटा ये स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, तो स्प्रिंग फोर्स का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हुक्स लॉ से। तो स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस के एक्स, जो कि कहां से आता है बेटा, हुक्स लॉ से। कहां से आता है बेटा, हुक्स लॉ से आता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब सर ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ब्लॉक को x डिस्टेंस इधर खींचा तो फोर्स किधर लग जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। मींस रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है? अच्छा सर यहां से आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो बेटा यहां से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स। F इज इक्वल्स टू ma होता है आई थिंक न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। और बेटा एसएचएम के केस में जो एक्सेलरेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो आई थिंक आपको a के सामने a, x के सामने x, तो माइनस माइनस, तो बेटा इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। यहां से आपको ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा k अपॉन m। बेटा अगर मैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोलूं या फिर एंगुलर चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोलूं, दोनों के रिजल्ट लगभग सेम आएंगे, क्योंकि मैं चेंज की बात कर रहा हूं। क्योंकि 2 पाई का बस कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट को अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें कि कांस्टेंट दोनों में सेम आ रहे हैं, तो बेटा चेंज जो होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कांस्टेंट का कोई रोल पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? अगर आपको लग रहा है कि यहां पर कि नहीं सर फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाइए, तो बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां कितना हो जाएगा, k अपॉन m। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई रूट में k अपॉन m। बट बेटा याद रखना मैंने आपको अभी बोला है
क्योंकि ये 2 पाई है ना, जब मैं डिफरेंस लूंगा तो कांस्टेंट तो बेटा इनिशियल भी रहेगा और फाइनल भी रहेगा, तो दोनों में कोई चेंज नहीं लाएगा वो। तो मैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं ओमेगा निकाल दूंगा, चाहे मैं इस फ्रीक्वेंसी को निकाल के भी सॉल्व करूंगा, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो इसलिए मैं ओमेगा को सॉल्व करूंगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर फ्रीक्वेंसी निकालना, तो आप एक स्टेप और बढ़ा देना। क्लियर है? चलिए, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायनामिक मेथड। क्या मेथड बोलते हैं बेटा? डायनामिक मेथड। एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी मेथड। क्या होता है बेटा? एनर्जी मेथड। सर ये एनर्जी मेथड क्या होता है? तो बेटा एनर्जी मेथड का अभी मैं आपको सीधे सीधे सिंपल से फंडा बता रहा हूं। एनर्जी मेथड का मतलब क्या है? जब कभी भी फ्री ऑसिलेशन की बात होती है तो सिंपल सा मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। एक चीज आप जरा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मैं एनर्जी मेथड की बात करूंगा तो याद रखिएगा ये वैलिड नहीं होता एट एक्सट्रीम्स पॉइंट। कॉर्नर्स के पॉइंट पर, बोले तो एंड पॉइंट्स पर ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर? बोले तो एम्पलीट्यूड, अगर मैंने किसी ब्लॉक को खींच के मैं जब छोड़ रहा हूं तो उस समय ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना, बीच में कहीं भी लगाइए। जब ब्लॉक स्प्रिंग को दबाते हुए रेस्ट पे आएगा वहां पर भी नहीं लगाना, क्योंकि वो भी इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स है। इन दो पॉइंट्स पे कभी भी वैलिड नहीं होता है एनर्जी मेथड। बीच में आप कुछ भी यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ली और इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पकड़ के छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी बेटा? v। और डिस्टेंस मान लेता हूं कि बेटा अपने ओरिजिनल लेंथ से डिस्टेंस कितनी है इसकी? x। इस पॉइंट पर मैं अगर एनर्जी लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। ये बताइए आप कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो बेटा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, ओरिजिनल लेंथ से जितना ब्लॉक डिस्प्लेस करता है उसको लिखते हैं के साथ। ठीक है? जो के एक्स, हुक्स लॉ में के एक्स लिखते हैं, तो जो एक्स होता है ओरिजिनल लेंथ से कितना खिसका गया उस डिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा इसको, इसका यूज करूंगा क्वेश्चन में। और साथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप ये बताइए बेटा, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो लीजिए जीरो कर दिया। सर इसको हाफ के, बेटा x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और साथ में क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। सिमिलरली हाफ m v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2v, और साथ में क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। चेन रूल से 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया बेटा? यहां पर 0 इज इक्वल टू kx। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? v। और यहां पर क्या लिख सकते हैं? mv। dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं? a। बेटा v को कॉमन लेके क्लियर कर दें, इधर के साइड ले आएंगे, तो v अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? kx प्लस ma। यहां से बेटा ma इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो ma इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या? माइनस के एक्स। और यहां से a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस के एम एक्स। आई थिंक बेटा वही सेम रिजल्ट आ गया जो यहां आया। क्लियर? अभी आपको लग रहा है सर ये ज्यादा स्टेप में, ये कम स्टेप में, बट बिलीव मानिए इससे क्वेश्चन करना ज्यादा इजी होगा इन कंपैरिजन टू इसके। ठीक है? कैसे बताऊंगा मैं। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन के लिए एसएस प्रोटोक का ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं एनर्जी मेथड को यूज कर रहा हूं। कर मैं इससे भी सकता हूं, मगर बेटा मेरे को क्या चाहिए कि सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो साइंटिस्ट होते हैं या फिजिसिस्ट होते हैं या मैथमेटिशियन होते हैं बहुत आलसी होते हैं। ठीक है? कम से कम और आसान से आसान चीजों में एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को। क्लियर? तो हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा एनर्जी मेथड, बट मैंने साथ साथ आपको ये भी साइड में सिखा दिया है। ठीक है? किसी को शौक हो प्लीज कर सकते हैं। क्लियर?
बट मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। और जब आप ये निकालोगे तो ये आई थिंक आपका क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या होगा, रूट के अपॉन एम। तो उम्मीद करूंगा बेटा कि आपका एसएचएम का ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो बेटा फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन कंसीडर मत कर लेना, इस पर एक ब्लॉक या एक चार्ज है ओ पॉइंट पर, ये फिक्स है, और इसके साथ मैंने एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्ट कर दी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए कि इसका मास क्या है बेटा, m, और इसकी लेंथ क्या है, l। अभी इस पे चार्ज नहीं है, नो चार्ज on both the spheres, तो बेटा ये तो मूव करेगा नहीं क्योंकि फिक्स है, तो ये तो पिछला वाला ब्लॉक मास सिस्टम जैसा ही सीन हो गया। और इसके लिए अभी जस्ट हम लोग ने निकाल रखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि बेटा फ्रीक्वेंसी 1/2 भी कर सकते हो, बट कांस्टेंट है। अब जब दो चीज का डिफरेंस लोगे और दोनों में कांस्टेंट आएगा तो वो वेरिएशन नहीं देता है। ठीक है, तो मैं ओमेगा भी लिखूंगा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा इसको मैं एक नाम दे दे रहा हूं, ओमेगा नॉट। क्या नाम दे दे रहा हूं, ओमेगा नॉट। बट जैसे ही बॉडी पर चार्ज आया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मजा आने वाला है। जैसे ही बॉडी पर चार्ज आया, ये स्प्रिंग रेपल करके कहां पहुंच गई बेटा, इसके जस्ट डबल, इसके जस्ट डबल पहुंच गई। लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 2l, 2 फोल्ड बोला ना, 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 2 फोल्ड, बोले तो लेंथ बढ़ गई रिपल्शन के कारण। अब ये इक्विलिब्रियम में इस समय, किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में। सर इक्विलिब्रियम में इसका मतलब तो एक चीज हो सकती है क्या, कि सर इधर की साइड जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और रिपल्शन के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो तो सेम है। अरे बिल्कुल बेटा, एकदम सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोचोगे। सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री बैलेंस कर जाएगा। सर बैलेंस कर जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोलंबिक फोर्स के क्या होगी, बराबर। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक और बात। ये बताइए, पहले लेंथ थी l, अब लेंथ हो गई 2l, तो चेंज कितने का आया, l लेंथ का आया। कितने का आया, l लेंथ का। तो बेटा यहां मैं क्या लिख दूंगा, कितना चेंज आया, l लेंथ का। सर फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, k q स्क्वायर, और बेटा दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दो पॉइंट के लिए, k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, यहां पर दो चार्ज होंगे Q1 Q2 और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी बेटा, R। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, तो मैं वही लिख रहा हूं। ठीक, बट बेटा मुझे तो फोर्स लिखना है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी की लोड मत लेना है, पहले बता दिया हूं, आएगा भी क्वेश्चन में। ठीक है, फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, KQ अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आई थिंक 2l, तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू KL। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा वीडियो रिकैप करके देख लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। होगी तो मैंने आपको पीछे बता रखा है कि क्या इसमें यूज होना था, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, अच्छी खासी थ्योरी डेवलप करके आ रहा हूं। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसका ऑसिलेशन जानना है। ऑसिलेशन जानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एसएचएम में स्पेशली, इक्विलिब्रियम से या तो इसको इधर कर दो या तो इसको इधर कर दो। जैसे बेटा इसको इधर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगी, स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दी है, दोनों फोर्स बराबर है। जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, तो और स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि के एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एक्स के। तो जैसे ही आप इधर की साइड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगी, स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जैसे आपने इसको इधर खींचा, फोर्स लगेगी नेट इधर और बॉल वापस आएगी, बोले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम।
दूसरी चीज, अगर मैं इस ब्लॉक को अंदर की तरफ दबाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा, स्प्रिंग फोर्स कम, तो नेट फोर्स आएगी इधर। तो इसका मतलब ये है कि यहां जो आपकी नेट फोर्स जीरो हो रही है, ये पॉइंट मेरा कैसा पॉइंट है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोले तो बॉल को इधर भेजोगे तो भी इस पॉइंट पे आना चाहता है, बॉल को इधर खींचोगे तो भी इस पॉइंट पे आना चाहता है। तो मैंने क्या किया, इजीनेस के लिए बॉल को इधर ले आया, एक्स डिस्टेंस मैंने बॉल को क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया है। ये रही आपकी चार्ज जो कि फिक्स थी, और मैंने क्या कर दिया, बॉल को लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने से क्या होगा? हल्की सी स्प्रिंग फोर्स आपकी घट जाएगी और हल्की सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, जिसके कारण नेट फोर्स किधर आ जाएगी बेटा? इस तरफ। सॉरी, नेट फोर्स किधर आ जाएगी बेटा? इस तरफ आ जाएगी। उम्मीद करूंगा आपको कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब मेरे को ये बताइए बेटा कि अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, इस समय इसकी एनर्जी कितनी होगी। मान लीजिए बेटा बॉल को छोड़, मैंने बॉल को ऐसे दबाया और छोड़ दिया, छोड़ा तो बेटा इसके पास जैसे छोड़ूंगा उसके कुछ समय बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी हो जाएगी v, मान लेते v, वो वेलोसिटी होगी एक्स डिस्टेंस पे। और एक और चीज, एसएचएम के केस में जो आप x डिस्प्लेस करते हो या डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, ये बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जब भी एसएचएम की बात होती है, एसएचएम बोले तो लीनियर मोशन होता है, और लीनियर मोशन तभी हो सकता है जब एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो। एम्पलीट्यूड स्मॉल नहीं होगा तो बेटा फिर उसको एसएचएम नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड टाइम पे वेरी करने लगता है, जो कि थोड़ा अलग केस बन जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अब मैं एनर्जी लिखना चाहता हूं इसकी। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी लिखने का तरीका देखो बेटा, E इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी? सबसे पहले स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी? हाफ के। बेटा एक बात बताओ, ये है आपकी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो बेटा मैं लिख सकता हूं ये पूरी L थी, और L में से मैंने x इधर खींच दिया, तो ये कितनी बचेगी? L माइनस एक्स। तो इसका मतलब हाफ के, और जो डिस्टेंस चेंज हुआ उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर दूसरी फोर्स जो होगी वो कौन सी होगी? दूसरी फोर्स, तो बेटा वो दूसरी फोर्स होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैंने आपको बताया था कि Q1 Q2 दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बोले तो Q स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? 2L। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। और सर आपने गड़बड़ कर दी है, आप भी नहीं बताते हो, ऐसे चलेगा? 2L माइनस एक्स। अब सर अच्छा लग रहा है देखने में। बेटा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? L प्लस एल माइनस एक्स। तो L प्लस एल क्या हो जाएगा? 2L माइनस एक्स। ठीक है, दो एनर्जी हो गई। तीसरी एनर्जी क्या होगी? तो बेटा तीसरी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अरे इसके पास कुछ मोशन भी तो होगा, तो उस काइनेटिक एनर्जी को भी हम कंसीडर करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, चलिए सर आपने भी एनर्जी मेथड बताया था, क्या बोला था? फॉर प्री ऑसिलेशन एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी कांस्टेंट होती है, एनर्जी कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखते हैं इसमें। बेटा यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत माइन्यूट मिस्टेक होगी यहां पर। ठीक है, और जनरली अगर आप सॉल्व करोगे करोगे वो गलती, इस गलती को मत करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, आपको अभी मैं फील कराऊंगा क्या गलती आप करते। हाफ के, बेटा इसको ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? के एल एक्स। ठीक है, के एल एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एल एक्स 2lx, और साथ में के जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए बेटा, के क्यू स्क्वायर तो सही था, ऊपर ले आया मैं क्या? 2l माइनस एक्स की पावर माइनस 1, और यहां क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एल। बेटा यहां देखिए ध्यान से, इस 12 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो आई थिंक ये बन जाएगा 12 इनवर्स, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 12 की पावर -1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, बेसिक मैथ्स है। ठीक, अब ध्यान से देखिए इस 12 को बेटा मैं देखो ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर बेटा थोड़ा सा कार्यक्रम कर रहा हूं। इसको मैं क्या 1/12 लिख सकता हूं? तो हाँ सर लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं इसको बेटा इतना लंबा ना लिख करके मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 1/12। क्लियर। अब 1/12 के बाद अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको मालूम है कि x बहुत ज्यादा छोटा है l से, तो यहां पर क्या लगा सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बेटा जैसे ही आपके दिमाग में आएगा वहीं आप गलती करोगे। गलती क्या, ध्यान से सुनिएगा। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, सॉरी हमें तो -1 चाहिए ना, -1। तो ध्यान से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये होता है मेरा एक्सपेंशन। सर एक्स तो बहुत छोटा है, और जैसे ही आपके दिमाग में एक्स बहुत छोटा आएगा बेटा वहीं आप गलती करने वाले हो। क्या गलती करोगे कि सर हायर ऑर्डर 0 होगा और मैंने ये ले लिया 1 प्लस एक्स। जैसे ही आप 1 प्लस एक्स तक लोगे दो टर्म, आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा बेटा। क्योंकि जैसे ही आप 1/x लोगे तो ये कैंसिल होके वही रिजल्ट देगा जो आपका इनिशियल रिजल्ट था। मतलब देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे मालूम है आप क्या गलती करोगे। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप 1/x किए आप गलत करोगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपकी वही फ्रीक्वेंसी बेटा आएगी जो फ्रीक्वेंसी जब चार्ज मास पर चार्ज नहीं था उस समय जो फ्रीक्वेंसी आती है सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। मतलब देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? अगर आपके दो बॉडीज पर चार्ज है और वो स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यू इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। अगर वो न्यू इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा। तो यहां ध्यान से देखिए कि बेटा यहां पर गलती जो है वो हम ये कर रहे हैं कि हम इस टर्म को कंसीडर्ड नहीं कर रहे हैं। हमें यह भी करना है, हायर ऑर्डर्स को इग्नोर मारेंगे, इसको नहीं मार सकते हैं। सर क्यों नहीं मान सकते? तो बेटा आपका क्वेश्चन आपके आंसर में दिया है। अगर इग्नोर मारा था तो बेटा ये क्यों लिखा हुआ है तुमने? यहां भी तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर आपने यहां एक्स स्क्वायर लिखा तो इस एक्सपेंशन में भी आपको एक्स स्क्वायर तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स एंड हाउ ब्यूटीफुली मैथ्स कम इनटू द फिजिक्स। दिस इज द ब्यूटी मैन, दिस इज द ब्यूटी बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस एक्सपेंशन को इन तीन टर्म्स तक लेके जाता हूं और हायर ऑर्डर्स को क्या करता हूं इग्नोर, तो जैसे ही हायर ऑर्डर्स को इग्नोर करूंगा तो बेटा ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। बेटा ध्यान से देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, 1 प्लस एक्स की जगह ये पूरा है मेरा एक्स, क्या हो जाएगा x अपॉन 2l प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वाला स्क्वायर इग्नोर किया आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सीधे सी बात, नो बकवास। ठीक है, यूं ही ये क्वेश्चन रजनीगंधा नहीं कहलाता बेटा। ठीक है, यहां पर कुछ तो था जो मुझे सिखाना था, और ये यही सिखाना था कि यहां एक्स स्क्वायर ले रहे तो यहां एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर तक क्यों नहीं जा रहे हो। क्लियर? ध्यान से देखिए आप, यहां से बेटा समझ में आया मेरे को कि हाफ के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एल एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन
2l, फिर के क्यू स्क्वायर 2l का होल स्क्वायर x प्लस के क्यू स्क्वायर 2l का स्क्वायर, साथ में एक और 2l, और साथ में यहाँ क्या बेटा x स्क्वायर, और साथ में हाफ mv स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ध्यान से देखिए और ऊपर चलते हैं बेटा। अब हम अपने इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हुआ था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू KL था। याद करिए, जब बॉडी पर चार्ज आ गया था तो वो 2l एक्सपेंड कर गया था, इक्विलिब्रियम पे बन गया था। तो उस समय मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यही आई थिंक इक्वेशन आई थी। अब मैं इक्वेशन 1 को यहां क्या कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन 1। तो बेटा जैसे इक्वेशन 1 को यूज करूंगा तो क्या आएगा, हाफ के एल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एल एक्स। बेटा एक बार बताओ, अगर यहाँ 2l का होल स्क्वायर कर दूं और यहाँ 2l का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 के एल के। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं, 2l तो था ही, यहाँ क्या आ गया के एल। ठीक है, सेम चीज ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट दिख रहा है के एल एक्स प्लस, बेटा ये किसके बराबर होगा सर, के एल के बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2l और साथ में हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखिए, के एल एक्स से के एल एक्स डब्ल्यू बब्ल्यू होके मिल गए जब्लू। ठीक, अगली चीज यहां एल से एल क्या हो गया बेटा, कैंसिल, और जैसे ही एल से एल कैंसिल हुआ तो बेटा देखिए क्या बचा मेरे पास, हाफ एल स्क्वायर। बेटा इसको एल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 के एल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचा, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां भी क्या बचा बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या बचा मित्रों, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से सर इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, एक हो जाएगा कितना 5/2 के एल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, नहीं दिक्कत है सर, कितनी बार आप साइड को ऊपर करेंगे तो बेटा क्या करें, सिखाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है, पता चला आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं जूम कर दे रहा हूं। अब बेटा इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। सर सारी चीजें निकल आई, याद करो, फॉर फ्री ऑसिलेशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर फ्री ऑसिलेशन बेटा एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी रहती है क्या, कांस्टेंट। और कांस्टेंट रहेगी तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, और डिफरेंशिएट करूंगा एनर्जी का तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो आएगा तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन, ये तो सब कांस्टेंट है तो सर आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2 के एक्स dx अपॉन dt। क्लियर? इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा 2v, और फिर करोगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आई थिंक आपको बहुत कुछ दिख गया होगा। 2 से 2 कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा 2kxv प्लस यहां क्या आ जाएगा mv, dv अपॉन dt को a लिख दे रहा हूं बेटा, मेरा मन कर रहा है बहुत जोर से। ठीक है, v से v कॉमन हो गया तो कितना आया 2kx प्लस ma इज इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ma इज इक्वल्स टू 2kx विद नेगेटिव साइन, यहां से a इज इक्वल्स टू क्या जाएगा माइनस 2km और साथ में x। और सर इसको हम क्या मानते थे, क्योंकि सर हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस, क्या होता है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर मारा तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 2k अपॉन m, तो यहां से ओमेगा कितना आ गया मित्रों, √2k अपॉन में m। ठीक है, ये आई नई फ्रीक्वेंसी। अब बस पहुंच गया बेटा हम अपने मंजिल पे, यही थी हमारी मंजिल। हमें पूछा गया था चेंज, क्या पूछा गया था, चेंज। तो सर जब चार्ज नहीं था
उस समय कितना लिखा था, K अपॉन M। जब चार्ज आ गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, √2, और साथ में इसको √Km लिख दें तो किसी को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। और √Km को हम क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। क्या सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो बेटा चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना, √2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट। यहां से √2 -1 और साथ में कितना हो गया, ओमेगा नॉट। और अगर तुम्हें ज्यादा ही मन कर रहा हो तो √2 -1 और साथ में मैंने क्या लिख दिया, K अपॉन M। लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, लिखना चाहो तो ये भी आंसर लिख दो। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा, और कहां गलती करोगे वो मेरे को पहले से मालूम है। दो टर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप x² ऑलरेडी लेके चल रहे थे और पूरा क्वेश्चन इसी कारण से आप बर्बाद कर सकते थे। क्लियर? तो इसी तरीके से मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा बेटा जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बनाए। ठीक है, नो डाउट मैं मैथ्स को यूज करता हूं क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और आपको आना चाहिए फिजिक्स के लिए दो चीजें, एक कॉमन सेंस और दूसरी मैथमेटिक्स। मैं हमेशा ये डायलॉग बोलता हूं, फिजिक्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ दो है, एक मैथमेटिक्स, दूसरा कॉमन सेंस, और दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत होगी। क्लियर? तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।